नाउ चैप्टर नंबर 12 देखो, स्टॉक एक्सचेंज। अभी व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज? तो देखो मीनिंग है, द स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस है वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर परचेज एंड सोल्ड। सिक्योरिटी मीन्स क्या? तो स्टॉक में सिक्योरिटी में देखो शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब आते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। वेरियस मतलब अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी परचेस एंड सोल्ड करते हैं, ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। एकदम सिंपल है ना। स्टॉक यानी जैसे मार्केट कैसे रहता है ना, सब्जी का मार्केट, वैसे शेयर्स के बाइंग सेलिंग जहाँ पे होते हैं, डिबेंचर की बाइंग सेलिंग जहाँ पे होते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ओके। तो देखो नेक्स्ट, द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड, देखो बोला ही है ना, इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी उसमें इंक्लूड है। तो स्टॉक मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी यानी एक मध्यस्थी का काम करता है, इंटरमीडिएट मतलब एजेंट का काम करता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोअर्स के बीच का, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। यानी इन्वेस्टर एंड बोरोअर को लिंक करने का काम ये स्टॉक मार्केट करता है। ओके। एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है कि आपका पैसा इधर सेफ है, स्टेबिलिटी भी देता है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड कौन करता है, उसको कंट्रोल में कौन करता है, प्रोटेक्शन कौन करता है? तो बाय सेबी। ओके। यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, क्या कंट्रोल करने के लिए? तो स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए। देन देखो लंदन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन 1571, सबसे ओल्डेस्ट है, इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, है ना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1517 में बनी है, सबसे ओल्डेस्ट। वाइल द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन 1875 में बन गई, इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, यानी साउथ एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। ओके। ते स्टॉक एक्सचेंज है जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अभी द टू इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया आर, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी, established in 1875. It is an Asia's oldest stock exchange which is located in Mumbai. It provides a platform for trading in equity, currency, debt instrument, derivatives, है ना, जो पैसा डबल टिबल होते जाता है, म्यूचुअल फंड्स। इट्स अ बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी पूरे सब शेयर्स का एक इंडेक्स बना रहता है, उसको बोलते हैं सेंसेक्स, यानी सेंसिटिव इंडेक्स, which represent the top 30 company listed on BSE। BSE में टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है, वो सब का मिला के जो एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। ओके। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी क्या? तो एनएससी, एनएससी एस्टेब्लिश इन 1992 में एस्टेब्लिश हुई है। इट इज इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई में ही लोकेटेड है। इट ऑफर फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम चलती है इसमें। इट्स बेंचमार्क इंडेक्स इज निफ्टी 50, है ना, इसको इंडेक्स को क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। और बीएससी वाले को बोलते हैं सेंसेक्स, विच इंक्लूड द टॉप 50 कंपनी अक्रॉस द वेरियस सेक्टर के टॉप 50 है, इसलिए निफ्टी 50। ओके। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। ओके। अभी देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कैसा वर्क करता है। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। ओके। तो फर्स्ट देखो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आपकी जो सेविंग है ना, उसको मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज यानी यानी आपके पास है वो बिजनेस में कन्वर्ट करके देता है। कैसे? तो देखो स्टॉक मार्केट आर ऑर्गेनाइज है, रेगुलेटेड मार्केट है। स्टॉक मार्केट कैसे ऑर्गेनाइज है, रेगुलेटेड है। ओके। विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, पहला तो इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर का पैसा यह प्रोटेक्ट रहता है। दिस एनकरेज, यानी स्टॉक मार्केट के कारण एनकरेज किसको होता है? स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर को टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी यानी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। इट डज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी। ऐसे बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी के लिए एक रेडी मार्केट है। ओके। यानी इसमें आपका पैसा मोबिलाइज होता है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ओके। बाय सेल करके
इसलिए उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग मोबिलाइज होना यानी एक तरफ से दूसरी तरफ पैसा जाना। ओके। और बाद में वो पैसा बिजनेसमैन को भी मिल जाता है एक्सपांशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये भी लिख सकते हैं आप। ओके। देन सेकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी आर अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए कैपिटल रेज होता है, इधर कैपिटल फॉर्म होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को मालूम होता है कि इधर अच्छा गुड रिटर्न मतलब अच्छा प्रॉफिट होएगा। एंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी आपका जो कैपिटल है, शेयर्स की प्राइस है, वो भी एप्रिसिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस अट्रैक्ट से क्या होता है, मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारे इन्वेस्टर है ना इसमें इन्वेस्ट करने आ जाते। कॉर्पोरेट टू कैन इजीली रेज द फंड। और कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, लार्ज कंपनी, बड़े बड़े कंपनी कैन इजीली रेज फंड, इजीली करते हैं बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आपको ऑफर करके। ओके। टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। और अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर से वो पैसा मिलाते, अपनी जरूरतें पूरी करते। दस द स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ टूल है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल रेज करने का एक स्टॉक एक्सचेंज एक अच्छा टूल है। तो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, फंक्शन करता है। थर्ड देखो, प्राइसेस, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी स्टॉक मार्केट हेल्प करता है टू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। देखो स्टॉक एक्सचेंज में बायर एंड सेलर रहते, तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई आ गया वहां पे। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे यहाँ पे सिक्योरिटी की वैल्यूज हो जाती है, यानी कम होना, ज्यादा होना, उसको ही बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी भी रहती है ना। जो सिक्योरिटी प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड जितनी भी कंपनीज है, यानी आगे जाके बढ़ने वाली है, आर वैल्यूड हायर। उसकी वैल्यूड कैसे हायर रहते, क्यों, एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी के लिए डिमांड बढ़ता जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। द इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर को मालूम हो जाता है कि अभी मार्केट वैल्यू क्या है उसकी इन्वेस्टमेंट की। देन द क्रेडिटर कैन एस्टिमेट करता है द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है वो भी उनको मालूम हो जाती है। फोर्थ देखो, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। यानी स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन मेजर करने का एक सबसे बड़ा बैरोमीटर है। एवरी मेजर चेंजेस इन द कंट्री एंड इकोनॉमिक इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। और कोई भी कंट्री में या कौन से भी कंट्री में या इकोनॉमिक में कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो फटक से प्राइस में देखो रिफ्लेक्ट होता है, प्राइस बढ़ जाता है नहीं तो कम हो जाता है। ओके। द राइज और फॉल इन शेयर प्राइस से इंडिकेट हो जाता है कि बूम है मार्केट या रिसेशन है, साइकिल है इकोनॉमिक की। बूम यानी बढ़ रहा है मार्केट, कि रिसेशन यानी मंदी यानी ठंडा है मार्केट या नीचे जा रहा है, ये शेयर मार्केट से मालूम हो जाता है। देन फिफ्थ देखो, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है। कैसे देखो, तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को। इन स्टॉक मार्केट में ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड होते हैं, जो लिस्टेड है, रजिस्टर है, उनकी शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहते। कंपनी विच आर लिस्टेड हैव टू ऑपरेट विद इन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होता है यहाँ पे। जो किसने ले डाउन किए, स्टॉक एक्सचेंज ने एंड सेबी ने। इससे क्या होता है, दिस एंश्योर द सेफ्टी ऑफ डीलिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हमारा पैसा सेफ्टी है, सिक्योर्ड है। ओके। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है जिससे आपकी सेविंग मोबिलाइज होती है, यानी बाइंग एंड सेलिंग होके स्टॉक मार्केट में आपका पैसा स्मॉल सेवर से बड़े बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होता है। कैपिटल रेज करने का भी सबसे बेस्ट वे है स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे शेयर इशू होते हैं, पब्लिक से पैसा लिया जाता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से। देन सिक्योरिटी की प्राइस भी चेंज हो जाती है बाइंग एंड सेलिंग करके, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। और एक अच्छा बैरोमीटर है इकोनॉमिक। ओके, यानी मैं अच्छा मेजर्स करता है। और दूसरा तो इन्वेस्टर का पैसा जो भी रहेगा वो प्रोटेक्ट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योर्ड एंड सेफ्टी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो नेक्स्ट फंक्शन है लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट है फॉर सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी। यानी आप कभी भी सिक्योरिटी यानी शेयर परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं।
तो आपको इमीडिएटली पैसा भी आ जाता है, इसलिए उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। जो आपके आपके हाथ में पैसा इजीली कन्वर्ट करके देता है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट गिव्स एश्योरेंस देता है टू इन्वेस्टर को, दैट इन्वेस्टर को एश्योरेंस देता है यानी कंफर्मेशन देता है दैट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर दे वांट, जब चाहे तब आपको आपका इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट करके यानी कैश में मिल सकता है। सबसे फास्ट मनी है ये, देखो गोल्ड के बाद सोने के बाद ये सबसे लिक्विड यही है। द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है विदाउट एनी हेसिटेशन, इसलिए इन्वेस्टर इधर इन्वेस्ट कर सकता है बिंदास, टेंशन नहीं, विदाउट हेसिटेशन मतलब न डरते हुए। बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म में भी कन्वर्ट करके दे सकता है, मीडियम टर्म में भी कन्वर्ट करके दे सकता है, और इवन लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट व्हेनेवर दे वांट, जब चाहे तब आपका पैसा मिल सकता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। नेक्स्ट है 7, देखो फंक्शन है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, यानी इधर कैपिटल का एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है। जैसे देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यानी जितने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उनके शेयर जो रहते हैं आर कोटेड मतलब रिकॉर्डेड कैसे होते हैं एट अ हायर प्राइस। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट हाई रहेगा, प्राइस भी हाई रहेगा, एंड आर रिलेटिवली ट्रेडेड, सो सच अ कंपनी कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और उसके कारण वो कैपिटल मार्केट से अगेन एडिशनल फ्रेश कैपिटल रेज कर सकता है, पैसा रेज कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने आएंगे। द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेडेड इन एक्सचेंज में इंडिकेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है एलोकेशन ऑफ द इन्वेस्टर फंड टू प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल चैनल में कन्वर्ट करके दे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है 8, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा हाथ है। क्या है देखो, इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ द वेरियस कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड, जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है। सो इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, विच गिव गुड रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको अच्छा रिटर्न भी आता है। हेंस कंपनीज है टू ट्राई टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को देखता है, एंड दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, यानी कंपनी का एक्सपांशन होना यानी हाई प्रोडक्शन यानी क्या, मोर रिटर्न्स। देन 9 देखो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, और जितने भी स्पेकुलेशन है उनके लिए ये अच्छा स्कोप है टू एंश्योर द लिक्विडिटी एंड द डिमांड और सप्लाई के लिए सिक्योरिटीज बाइंग सेलिंग लिक्विड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज परमिट देता है हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी। हेल्दी स्पेकुलेशन यानी आप जो बाइंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे वन टाइप ऑफ जजमेंट के ऊपर वो हेल्दी बन जाती है, यानी यहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांस कम होता है। ओके, लास्ट फंक्शन है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट। इससे देखो स्टॉक मार्केट के कारण बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सेविंग की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, कोई भी पैसा स्पेंड करने से अच्छा इन्वेस्ट करना जाता है। ओके, आप डेली बेसिस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो स्टॉक मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस सिक्योरिटी में देती है। जैसे दिस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी से क्या होता है, एनकरेज होता है टू सेव मोर, ज्यादा सेविंग करता है, एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में रादर देन इन्वेस्टिंग इन अनप्रोडक्टिव असेट्स सच एज गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने से अच्छा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये सारे फंक्शन थे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से, जिससे सेविंग के लिए हैबिट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हैबिट हो जाती है, लिक्विडिटी इजीली मिलती है, सेविंग आपकी मोबिलाइज हो जाती है। ओके, ये अगर 5 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है तो आप 6 पॉइंट लिखेंगे तो भी इनफ होएगा, और 8 मार्क्स के लिए आता है तो आप पूरे 10 मार्क्स के 10 लिखो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह बैठ करो, प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।